जयमल फत्ता और राणा सांगा अर्थात संग्राम सिंह आदि ऐसे वीर थे जो सदैव स्वदेश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए रहते थे। ऐसे सूरवीरों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं मेवाड़ के शिरोधार्य वंश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। प्रताप ने स्वतंत्रता की रूखी रोटी खाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में संतोष अनुभव किया। प्रताप सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा के पौत्र थे। प्रताप उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए जबकि राजपूत वीर एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। अकबर के एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। कई राजपूतों परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने उनकी सहायता प्राप्त की। उनकी सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आमेर राज्य के राजपूत मानसिंह के अकबर के दाहिने हाथ थे। बादशाह ने मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाया था। मानसिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। राणा प्रताप मानसिंह के मित्र थे। मानसिंह ने राणा इससे सहमत न हुए। प्रमाण हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आया। अकबर की विशाल सेना ने राणा पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध में प्रताप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके राज्य 25 पैरे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वाभिमान को बराबर रखा। अधिकांश क्षेत्र में उनके हाथ से निकल गए। राज्य परिवार को लेकर कुछ सैनिकों के साथ प्रताप अरावली के जंगलों की ओर निकल गए। वहां उन्होंने फिर से अपनी सेना शक्ति को संगठित किया। उनका इरादा अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का था। प्रताप सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अपना सारा राज्य वापस न ले लूँगा तब तक पत्तल पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूँगा, सदा पृथ्वी पर सोऊंगा। वे कभी चैन से ना बैठे। उनकी हतैषी मित्र अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए बराबर उन पर जोर डालते रहे, पर राणा को स्वाभिमानी थे। उन्होंने स्वाभिमानी के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन निर्वाह किया, पर अधीनता का जीवन उन्हें स्वीकार न था। अंत में उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को अधिकांश क्षेत्रों में पुनः प्राप्त अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे स्वाभिमानी राजपूत वीर को इतिहास में श्रद्धापूर्वक याद करता रहेगा। बच्चों, शिक्षा स्वाभिमानी व्यक्ति सदा जीवन में सफल होता है। आज का गृह कार्य है बच्चे, पाठ 16 के कठिन शब्दों को ढूंढो।